जिंदगी का अहम जुज़ पानी। ये फिजाई आलूगी दरअसल जिंदगी हासिल करने की खातिर ही पैदा की जा रही है। जी हाँ, पानी के हुसूल की खातिर। मसला तो ये है कि अब बोरिंग का ये अमल भी कराची के बासियों को पानी की दस्तयाबी यकीनी नहीं बना सकता। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के कम से कम 2 करोड़ बासियों को अक्सर व बेशतर ही पानी की किल्लत का सामना रहता है। यह है रेशमा, जो गुज़िश्ता कई बरसों से बोरिंग के पानी से ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर रही हैं। बोरिंग से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि उसके इफ़ेक्ट्स इस तरह होते हैं, स्किन पे होते हैं, बाल ख़राब हो रहे होते हैं। ठीक है, अब इंसान की हमारी ये मजबूरी है कि यहाँ पे पानी का कोई मीठे पानी का कोई सिलसिला ही नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने बोरिंग करवाई। बोरिंग में ख़र्चा भी ठीक ठाक आया। अभी हमने रिसेंटली 3 दफ़ा, मेरी शादी को 13 साल हो गए, इस दौरान हम 3 दफ़ा बोरिंग करवा चुके। रेशमा की तरह बेशुमार लोग ऐसे ही मसाइल से दो चार हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो आखिर कर क्या सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक बोरिंग की मदद से ज़ेरे ज़मीन निकाले जाने वाला ये पानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मेयारात के मुताबिक महफूज नहीं। इस पानी से जल्द, आँख और पेट के अमराज लाहक होते हैं। माहिर मौलियात डॉक्टर आमिर आलमगीर के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन मिलने वाले पानी में मुख्तलिफ इक़साम के मिनरल्स होते हैं जो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। लोगों के पास सिर्फ एक ही चॉइस है और एक ही ऑप्शन है कि वो ग्राउंड वाटर की तरफ स्विच कर गए। और ग्राउंड वाटर में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है कि बस ग्राउंड वाटर हमने जो है बोर करवा के उस पानी को हासिल करके इस्तेमाल करना हम शुरू कर देते हैं। तो ग्राउंड वाटर में जो मिनरल्स हैं, नेचुरली जो मिनरल्स हैं वो भी बहुत हाई लेवल तक नज़र आते हैं। बाज़ दफ़ा कैल्शियम की क्वांटिटी, मैग्नीशियम की क्वांटिटी कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम होना तो चाहिए, लेकिन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। शहर कायद के मुकामी शहरी आम तौर पर ज़ेरे ज़मीन मिलने वाले पानी के असरात से बाखबर होने के बावजूद भी ये पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। ये हमारी मजबूरी है, हम विदाउट लैब टेस्ट और विदाउट एनी जो है टेस्टिंग जो है हम ये पानी यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हैं कि उसके बिल्कुल एक साइड इफ़ेक्ट है, मगर ऑप्शन कोई नहीं है यहाँ पे सालों से लाइन के अंदर पानी नहीं आ रहा। दूसरी बात, हमारी जो लोकेलिटी है वो लोकेलिटी नहीं है कि पानी को ख़रीद के इस्तेमाल कर सकें हम लोग। माहिरीन के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन मिलने वाले पानी की आलूदगी से बचने के लिए कुछ मौसर इक़दाम किए जा सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि EPA जो है, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, वो इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ख़ास तौर पे इंडस्ट्रीज़ को बाउंड किया जा रहा है कि वो वाटर को बगैर ट्रीटमेंट के डंप ना करें। दूसरी बात ये कि वाटर क्वालिटी को चेक करने की ज़रूरत है, ग्राउंड वाटर क्वालिटी को चेक करने की ज़रूरत है कि इसमें ऐसे टॉक्सिक मेटल्स तो मौजूद नहीं हैं जो जल्दी अमराज का और कैंसर का बाइस बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बोरिंग करवाने से पहले इंडिविजुअल लेवल पर भी ये टेस्ट करवा लेने चाहिए। बहुत सारी लैब्स में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। माहिरीन के मुताबिक पानी की आलूदगी जैसे बड़े मसाइल को ख़त्म करना फौरी मुमकिन नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक ज़ेरे ज़मीन मिलने वाले पानी की आलूदगी से ख़ुद को महफूज किया जा सकता है। हाँ, खारे पानी में जो बोरिंग करवा रहे हैं उसमें कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी अद्वियात हों या कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जब पानी ही आए तो उसमें खारापन कम से कम हो। इस मसले के हल के लिए हुकूमत के साथ साथ शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा।